भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं पिणिपत्वर्धमानं पिष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव खजराट काटोल के बड़े बाबा श्री वाष्टुपूज भगवान की जय। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तरत्नमाले भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदाः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवाः किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहिता युद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के चादर्शवो विषया वल्ली तृष्ण को वैरी नन्वनुद्योगा कस्माद् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी सुरो यो ललना लोचन बाणैर्न च वितितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवयाञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़िता जंतो। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, 11वें नंबर का यह छंद चल रहा है जिसमें प्रश्न हुआ था कि जीवन क्या है। तो कहा था कि निर्दोषता ही जीवन है, निष्कलंक जीवन ही जीवन है। कलंक के साथ जीना तो मृत्यु के समान माना जाता है।
फिर इसके बाद प्रश्न अगला किया था, 25वें नंबर का प्रश्न है कि किम जाड्यम यानी जड़ता मूर्खता क्या है। तो उत्तर दिया गया कि पाटवे अपि अनभ्यासा, चतुर होकर के भी, बुद्धिमान होकर के भी अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर यही हमारी मूर्खता कहलाती है। एक तो वो मूर्ख होते हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जानते ही नहीं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के, बुद्धि संपन्न होकर के और सब चीज़ें याद भी रहती हैं, फिर भी अगर अभ्यास नहीं करते तो कहा कि वह मूर्खता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने अनुप्रेक्षाओं का उपदेश दिया और कहा कि ये अनुप्रेक्षाएं हैं, उनका नाम ही अनुप्रेक्षा कह दिया। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है मुहुर्मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, जिनको बार बार चिंतन किया जाता है वह अनुप्रेक्षा। और इन अनुप्रेक्षाओं को जो बार बार अपनी बुद्धि का विषय बनाता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाती है। वह दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, चाहे वह नगर में रहे, चाहे पहाड़ों पर रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे समुद्र में रहे, कहीं भी रहे, इन 12 भावनाओं का जो चिंतन करता रहता है वह अपनी बुद्धि को बिल्कुल मांझता रहता है, संसार शरीर भोगों में आसक्त वह नहीं होता। अंदर से वह इसको वह 12 भावनाएं झकझोर देती हैं कि कहाँ तू फंसा हुआ है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण चिन्ह, कहाँ है इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहे तो फिर तुम्हें भी नहीं रहना है, सावधान हो जाओ। कब ये जीवन नाश को प्राप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं। इतना कहते ही बुद्धि अच्छी चलने लगती है। फिर एक बार जब ऐसा कहते हैं तब ऐसा हो जाता है, फिर बार बार अपने चित्त में वही चीज़ लाई जाती है, तो वह अनुप्रेक्षा का रूप हो जाती। फिर वह व्यक्ति कभी उन 12 भावनाओं को भूलता नहीं। ऐसे ही जो भी आपके पास ज्ञान है, विद्या है, आदि आदि हैं, उन सब का आप अभ्यास करते चले जाओ। और अगर अभ्यास नहीं करोगे तो ये सब नष्ट हो जाएंगी, प्राप्त होते हुए भी नष्ट हो जाती। कहा है कि प्रमाद करने से व्याकरण शास्त्र में अच्छा अभ्यास करने वाला भी अगर 3 दिन व्याकरण का अभ्यास नहीं करे तो कहते हैं अवैयाकरण हो जाता है। और कोई कितना ही अच्छा धनुषधारी क्यों ना हो, धनुष चलाने में निपुण क्यों ना हो, अगर वह एक दिन अभ्यास नहीं करता है तो वह भी चूक कर सकता है। और योग का कोई कितना भी अच्छा अभ्यासी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा योगी, अगर वह योगी थोड़ा सा भी प्रमाद कर देता है तो वह अप्रमत्त से प्रमत्त में आ जाता है, देर नहीं लगती, यानी वह उस प्रकार का योगी नहीं रह पाता। ये अभ्यास की बात है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। लौकिक पढ़ाई बच्चे लोग करते हैं और जब करते हैं पढ़ाई तो कितनी तैयारी उसकी करते हैं, लेकिन जब आप लोग पारलौकिक पढ़ाई करते हो तो कितनी तैयारी करते हो? ज़्यादा तैयारी आप कुछ नहीं करते, इसको यूं ही समझ। और उसको तो
अरे बिल्कुल पास होना है, और अभ्यास करते हैं। लेकिन उसके लिए एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई अगर चतुर हो करके, बुद्धिमान हो करके अगर वहाँ भी अभ्यास ना करे, एक बार तो उसने तैयार कर लिया है और उसका अभ्यास नहीं करे, तो परीक्षा में वह भी फेल हो जाता है। इसलिए अध्ययन करते समय विद्यार्थियों के लिए कुछ चीज़ें निषेध की गई। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम सिंगारे कौतके अति निद्राति सेवे च विद्यार्थी याष्ट वर्जित। जो विद्या चाहने वाले हैं, विद्या के अर्थी हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। क्या है? कामम, यानी विषय वासना आदि जो है, ये काम अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, इनका त्याग कर देना चाहिए। अगर ये इच्छाएं मन में बैठी रहीं तो आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा और ना किसी काम में लगेगा। तो इसको दूसरे नंबर पर क्रोध का भी बच्चों को त्याग कराना चाहिए। साथ साथ में लोभ का भी त्याग कराना चाहिए। और लोभ में आकर के पढ़ाई नहीं हो पाती, अध्ययन नहीं हो पाता, अभ्यास नहीं। और स्वादम, स्वाद के चक्कर में पड़ गए, अच्छे चटकारे ले लिए, बच्चों को पढ़ने को भेजा और अच्छे 100-200 रुपये, जाओ बेटा तुम्हें जो कुछ खाना है तो अच्छे खा ली। बस अब वो स्कूल में पढ़ रहा है, मास्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ बाहर जो दुकानें लगी हैं, खोमचे लगे, उनकी आवाज़ आ रही है। वही कान में जा रहा है कि चाट की वो दुकान लगी, बस ये जा कर के मुझे पहले चाट खाना है, कब ये छूटे। तो आपने पैसे दिए हैं तो वहाँ अब पढ़ के तो आया है, बताओ क्या पढ़ा? वहाँ कुछ याद नहीं, स्कूल की पढ़ाई कुछ महत्व नहीं है। अब तो उसको फिर अलग से क्या करो, कोचिंग पढ़ाओ, कोचिंग में सीखेगा। तो स्कूल में क्या करने के लिए गया? तो खाने पीने के लिए गया था, मौज करने के लिए, मित्रगण मिलते हैं इसके लिए गया था। तो ऐसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्वाद के चक्कर में चटकारे लेते रहते। ये सब बना दी गई है। आपके पास खूब पैसा है ना, इसका जो है ना सबको लाभ मिले, नहीं तो रखा रहेगा आपका। तो हाँ, ऐसे नंबर आएंगे, नंबर आने से भी कोई नंबर मिल ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं। आज तो आरक्षण की बात चलती है, इसलिए आप क्यों उस नंबर में लग रहे हो? आप उस लाइन में मत लगिए जहाँ सब लगे हुए हैं। आपको एक अपनी लाइन अलग से बनाइए। आप अब सेठ हैं आप, और सेठ जो होते हैं वह राजा जैसे रहते हैं। वो आप सेठ जो हो गए हैं वह नौकरों जैसे होने लगे। अपनी संस्कार इस प्रकार के अपनी संतान पर डाल रहे हो, बच्चियों पर डाल रहे हो। ये आप कहाँ हैं और कहाँ आपका कैसा स्थान है और आप कहाँ पहुँच रहे हो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझदार हो, है ना। ये समझदारी ही आपकी, क्योंकि आप सब जानते हुए ही कर रहे हो। अरे जिया जग धोखे की ठाठी, जान बूझ के अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की ठाठी, ऐसा कहा गया है। अब जब जानबूझ करके ही अंध बने हो और उसी में ही आपको आनंद आ रहा है, तो ये कलिकाल का ही प्रभाव है। बताने के बाद भी बिरले लोग होते हैं जिनको समझ में आता है, वो समझ जाते हैं,
नहीं तो बस वही स्थिति बनती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वाद के चक्कर में अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं रख दो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन बुद्धि उसकी अच्छी चले इस प्रकार की वस्तुएं तो दी जाती हैं, लेकिन वहाँ स्वाद को मुख्यता नहीं दी जाती। लेकिन आज आप अपने बच्चे को जहाँ भेजते हो कहीं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर ये है व्यवस्था की नहीं सारी चीज़ों की। और एक और आया है सिंगारे। अगर बच्चे बच्चियाँ श्रृंगार करके पढ़ाई करेंगी तो फिर उनका मन उसमें नहीं लगेगा। और ऐसी चीज़ें हैं जो श्रृंगारित हैं तो उन्हीं को संभालते रहो, उन्हीं को देखते रहो, अथवा उन्हीं को दिखाते रहो कि जब तक लोग देखें नहीं तब तक मन ही नहीं लगेगा उसका पढ़ने में। अरे सब लोग हम ही को देख रहे हैं, अलग प्रकार के मैं वस्त्र आभूषण पहन करके गया, बस सब देख रहे हैं, अच्छा है। तो अब सब देख रहे हैं, ये वो भी देखता रहता है कि हमें लोग देख रहे हैं कि नहीं, तो मन नहीं लगता। इसलिए श्रृंगार नहीं, वहाँ पर सादा सिंपल ही सब चलता है। और कौतुके अनेक, अगर मान लो कौतुक कीड़ा अनेक प्रकार की हंसी मजाक आदि के साथ अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो विद्यार्थी अभ्यास नहीं कर पाएगा। और अति निद्रा लेने वाला विद्यार्थी भी विद्या का अर्जन नहीं कर सकता। और अति सेवा करने वाला भी वह विद्या का अर्जन नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों को इन 8 चीज़ों का त्याग करना चाहिए, तब जाकर के वह विद्या हासिल हो गई। और हासिल होते हुए अगर उसको अभ्यास के रूप में नहीं लाते हैं तो फिर नहीं होता। किसी लोभ में पड़ गया और लोभ में पड़ करके उस कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से होना चाहिए। इन सब चीज़ों को त्याग करके आज वर्तमान में बच्चों के लिए बहुत बोझ दिया जाता है। और बोझ देने के बाद कहते हैं वह मान लो उसका इंग्लिश मीडियम आदि में डाल देते हैं तो उसको मेहनत बहुत करना पड़ती है। और अपने आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर अपनी ही भाषा में अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत सहजता से ही अपने अंदर बैठ जाता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ती और हृदय तक उतर जाता है अपनी भाषा में जो पढ़ा जाता है। लेकिन अन्य की भाषाओं में वह हृदय तक नहीं उतरता, बुद्धि में उसको रट लिया जाता है और रट्टू तोता बन जाता है। किसी ने लिखा है कि समुद्र जैसा सिलेबस है। कैसा है? समुद्र जैसा सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं। है विषय कितना? इतना। और पढ़ कितना पाते हैं? नदी जितना पढ़ पाते हैं और बाल्टी जितना याद होता है। और गिलास भर नंबर आते हैं। और जब गिलास भर नंबर आते हैं तो चुल्लू भर है नहीं, गिलास भर लिख पाते हैं। ऐसा है, गिलास भर लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं। और जब चुल्लू भर नंबर आते हैं तो उसी में डूब के कई लोग मर भी जाते। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए शिष्ट शिक्षा ही शिष्य को विशिष्ट बनाती है। इसलिए ऐसी शिक्षा उसको दो कि इस सब चीज़ें छोड़ करके और अभ्यास करो, ऐसी विद्या हासिल करो जो विद्या अपने जीवन में अंत तक काम में आए और इस भाव में हमारे लिए उन्नति दिलाए और यहाँ से वह जाए तो परभव में भी उन्नति दिलाए। ऐसी विद्या का अर्जन पहले कराया जाता था। ऐसे गुरु होते थे और करते रहते थे। अब अगला प्रश्न आ रहा है, को जागृति।
26वें नंबर का प्रश्न है, को जागृति, जागृत कौन है? तो कहते हैं विवेकी। जागृति क्या है या जागृत कौन है? तो कहते हैं जागृत वही है जिसके जीवन में विवेक जागृत हो गया है। और विवेकी व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है, हर क्षेत्र में सावधान रहता है, सावधानी पूर्वक अपने सारे कर्म करता है। और ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य को बड़े अच्छे ढंग से और एकाग्रता के साथ करता है। यहाँ जागृत का अर्थ अनेक प्रकार की जागृति बताई है। शास्त्रों में लिखा है, जो श्रवण निरंतर क्या करते हैं, निश्चय का आलंबन लेकर के और अपने में ही रमण करते हैं, ऐसे वह श्रवण उठते बैठते आते जाते यहाँ तक कि सोते समय भी वह जागृत रहते हैं। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो व्यवहार में सोता है वह निश्चय में जागता है, और जो निश्चय में जागता है वह व्यवहार में सोता है। क्योंकि एक को किसी को मुख्य बनाना होगा और एक को गौण करना होगा, तभी जाकर के इस कार्य की सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए भी उदाहरण दिए गए कि आप लोग भी दिन में जागृत रहते हैं और रात में सो जाते हैं, लेकिन दिन में जागते हुए भी आप सोते रह सकते हैं और रात में सोते हुए भी जागृत रह सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं जो दिन में वह कोई भी संसार के कार्य करता है, लेकिन संसार के कार्यों में भी वह सावधानी रख करके करता है, आगम के अनुसार करता है, न्याय नीति से करता है, ऐसा व्यक्ति वह जागृत माना गया है। यानी जो पापों में सो जाता है, पापकारी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जागृत है। रात्रि में भी अगर वह सो रहा है लेकिन वृत्ति है, नियम संयम का पालन कर रहा है, तो सोते हुए भी वह जागृत होता है। इसलिए जागृति अपने जीवन में अगर जगाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वह विवेक अपने अंदर आना चाहिए। एक राजा था और राजा बहुत ही प्रतापी राजा था, न्याय प्रिय था। अपना शासन करते हुए वृद्ध हो गया। उसका एक पुत्र था राजकुमार। जब वह वृद्ध हो गया राज करते हुए, तो अब उसको चिंता हुई कि यह राज्य का भार राजकुमार के ऊपर सौंपा जाए। लेकिन राजकुमार ने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, ना कोई शस्त्र कला, ना कोई विद्याएं आदि आदि। अब ऐसी स्थिति में कैसे इसको राज्य का भार दिया अभी इस प्रकार का युग नहीं बना। तो मन में विचार आया कि कोई योग्य गुरु को शिक्षा के लिए उसको सौंपा जाए, और उसके बाद ऐसे ही करते ढूंढते ढूंढते एक ऐसे गुरु मिल गए जो योग्य दिखे। और राजा ने कहा कि इस राजकुमार को आप सभी विद्याओं में निपुण कर दो। तो उन्होंने कहा, राजन मैं इसको निपुण तो कर दूंगा, लेकिन इसमें आप जल्दी नहीं, हमें समय लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय की कोई चिंता नहीं, लेकिन इसको निपुण कर दो। और राजा ने राजकुमार को गुरु के साथ भेज दिया कि जैसा गुरु महाराज हैं
उसके अनुसार तुम्हें करना है और उनसे विद्या हासिल करना है। गुरु के पास वह जाकर के राजकुमार रहने लगा और धीरे धीरे वह गुरु की सेवा में लग गया और सब दिन रात वह गुरु की सेवा करता। कुछ दिन निकले, लेकिन गुरु ने कोई पढ़ाई आरंभ नहीं की। अब ऐसे करते करते वह कहता है कि समय तो निकलता जा रहा है और एक गुरु महाराज सेवा तो सब करा रहे हैं, पढ़ाई कोई चालू नहीं कर रहे। तो उसने एक दिन निवेदन कर दिया, गुरु महाराज अब तो हमारी पढ़ाई प्रारंभ कर। तो गुरु महाराज ने कहा अभी समय है, थोड़ा और रुको, प्रारंभ कर देंगे। और ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, गुरु महाराज ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। 6 महीने बाद फिर पहुंच गया और निवेदन किया। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, कल से तुम्हारी अभी पढ़ाई नहीं, परीक्षा होगी। मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा और तुम्हें अपने आप को बचाना है। किसी भी अवस्था में मैं आपके ऊपर वार करूंगा। आज से यही आपकी परीक्षा और चालू होती है। और गुरु महाराज जब भी आते और वो कोई काम कर रहा होता तो पीछे से जो तलवार का मूठ होता है उस मूठ को मार देता। जब इस प्रकार से मार पड़ने लगी तो वह सावधान हो गया और अब वह जैसे ही मारने को गुरु महाराज होते और वह अपना बचाव कर लेता। धीरे धीरे वह इतना सजग हो गया कि गुरु महाराज के आने के पहले ही वह सावधान होने लगा। गुरु महाराज आ रहे हैं, वो भी उनकी जो आवाज़ है पैरों की, वह आवाज़ भी वह समझने लगा। और यहाँ तक कि गुरु महाराज अपने मन में कुछ सोचते मारने के लिए तो भी उसको उस समय सावधानी कि आप गुरु महाराज तैयारी होकर के आ रहे। तो इस प्रकार से वह सावधान रहने लगा। फिर एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि मैं सोते समय भी तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। अब सोते समय वार तो एक आध बार तो वार हो गया, लेकिन दूसरी बार तो वह जैसे ही वार करने के लिए गुरु आए, ओठ करके वह अपने आप को बचाने लगा। वह धीरे धीरे करके इतना सावधान हो गया कि वह सोते गुरु के आने से पहले ही वह उठ जाता। ऐसे करते करते गुरु महाराज ने कहा बस अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। वह कहता है कि आपने कुछ हमें पढ़ा ही नहीं और आप कहते हो कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि हाँ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, क्योंकि तुमने अब जागृत होना सीख लिया है। सावधानी तुम्हारे जीवन में आ गई है। मैं तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र सिखा दूँ और अगर अपने जीवन में सावधानी नहीं आई तो कोई भी आप चूक जाओगे और ये सब अस्त्र शस्त्र कोई काम में नहीं आए। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को जागृत रखता है वह व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। ये अस्त्र शस्त्र आदि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम तुम्हारे लिए 1-2 दिन में ही तैयार कर देंगे। लेकिन इसके लिए जो तैयारी होनी थी अब वो तुम्हारी तैयारी हो गई है। अब मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार से कोई
विश्वासघात नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कोई आहत नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम जागृत रहने लगे। और ऐसा तैयार करके कुछ ही दिनों में राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और राज्यभार उसके लिए सौंप दिया और वह अपने कार्य में लग गया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा विवेक जिसके अंदर जाग गया, जो उठते हुए बैठते हुए हर क्रियाएं सावधानी पूर्वक करता है, विवेक के साथ करता है, ऐसा व्यक्ति पाप का बंध नहीं करता और बच जाता है। समोसरण में गौतम गणधर स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, कथम चरे कथम चिट्ठे कथमासे कथम सये कथम बुज्जेज्य भासेज्य कथम पावम ना बज्झति। हे भगवान, बताओ हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे हम सोएं, कैसे हम बोलें, कैसे हम खाएं, जिसके माध्यम से पाप का बंध ना हो। क्योंकि ये क्रियाएं तो करना पड़ती हैं। इन क्रियाओं से रहते जो हो जाते हैं वो तो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, या जिनको केवल ज्ञान आदि प्राप्त हो गया है, अब उन्हें खाने पीने की आवश्यकता बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। लेकिन हम लोग आचरण कैसा करें जिसके माध्यम से पाप का बंध ना हो। तो उन्होंने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भासेज्य भुंजेज्य एवं पापम न बज्झति। यत्नपूर्वक आप चलिए, यत्नपूर्वक बैठिए, यत्नपूर्वक आप बोलिए, यत्नपूर्वक आप खाइए, यत्नपूर्वक सहन करिए। जो यत्नपूर्वक करता है, यत्नपूर्वक यानी सावधानी पूर्वक विवेक के साथ जो इन क्रियाओं को करता है, इन क्रियाओं को करते हुए भी उसको पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वह पिति समय सजग है, सावधान है। इसलिए जो श्रावक जब चलते हैं, अगर नीचे देख करके चल रहे हैं तो कहते हैं बहुत सावधान है श्रावक। श्रावक के लिए फिर मुनिराज तो अपने चार हाथ देख करके उनकी समिति होती है, लेकिन श्रावक के लिए कहा कि देख करके चलो। वस्त्रपूतम पिबेद जलम, ऐसा भी जनेतर ग्रंथों में भी लिखा है कि वस्त्र से जल छान करके पियो। क्यों? क्योंकि जो इस प्रकार के कार्य करता है वह पाप बंध से बच जाता है और साथ साथ में बहुत सारे जीवों के लिए अभय दान देता है, तो पुण्य का बंध भी वह करता है। इसी प्रकार से मन को भी अच्छे अच्छे सद्विचारों से मन को ओतप्रोत कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से पाप का बंध नहीं हो। इसी प्रकार से खाते समय भी किस प्रकार से क्या कब कैसे कहाँ कितना आदि आदि ये सब विवेक जागृत हो जाता है तो पाप का बंध नहीं होता। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो कर्म की निद्रा एक अनुवृत्ति है, भोजन करते समय कर रहा है, और एक असंयमी है वो पूजन कर रहा है। पूजन के समय वो उतना वह कर्म की निद्रा नहीं करता जितनी वह भोजन करते समय अनुवृत्ति कर्म की निद्रा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह थाली पर भी बैठा हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी वृत्ति को आप अपने यहाँ भोजन करने के लिए ले जाओगे तो सबसे पहले वृत्ति यही पूछेगा, भैया 16 का है कि नहीं। और अगर 16 का नहीं है
तो कहता है भैया हम भोजन नहीं करेंगे, चले जाए। और जब थाली पर बैठता है तो थाली पर भी उसके कुछ नियम संकल्प आदि होते हैं। उन सब नियमों के संकल्प के साथ वह बैठ कर के भोजन करता है। तब वह भोजन अंदर ले जाता है, ऐसे जल्दी नहीं करता कि लाओ भूख लगी है जो कुछ हो चल जाएगा, चाहे बासा हो चाहे ताज़ा हो चाहे बाजार का हो, चाहे लेकिन असही में जाएगा सब चलेगा। वो कहता है, आप लोग पूछते हो क्यों भाई नल का चलेगा, चल जाएगा। बासे पराठे पूड़ी रखे हैं सब चलेगा मना किसी के लिए नहीं है। आप तो लाओ जो कुछ है, ना उसको मर्यादा देखना ना कितने दिन का हो गया ये देखना, आप तो वस्तु लाओ बस। तो असंयमी व्यक्ति जो होते हैं वो इस प्रकार का विवेक नहीं रख लेकिन जिनके अंदर इस प्रकार का विवेक जागृत हो गया वह भोजन करते हुए भी कर्म की निद्रा करते रहते। यही सावधानी अपने जीवन में आ जाए और अपना जीवन अगर ऐसा बन जाए तो कहना ही क्या है, जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रति समय जागृत रखना। और भी देखो यहाँ पर विवेकवान कौन होते हैं, जिसे समय पर 2 बातें बोलना आता हो और समय पर 2 बातें सुनना आता हो, वह विवेकवान है। 2 बातें समय पर अगर अच्छी हम प्रयोग कर लेते हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं, और समय पर 2 बातें सुन लेते हैं तो भी संतुष्टि हो जाती है। विकारी भावों के उद्वेग में नहीं आना ही जागृत है। प्रति समय जो जागृत रहता है कि हमारे अंदर ऐसे कोई खोटे भाव ना आए तो उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है या स्वयं हट जाता है, यही जागृति है। छोटी छोटी बातें सुनकर जो उद्वेलित नहीं होता वह जागृत है या विवेकी है। जो दूसरों के निमित्त से अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ता है। दूसरे तो बहुत बिगाड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरों की बातें सुन करके थोड़ी थोड़ी बातों पर उद्वेलित हो जाते हैं, तो लोग फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, आते ही चालू हो जाते हैं। लोग आनंद लेते रहते हैं कि भाई इनको छेड़ो, बस थोड़ी छेड़ी नहीं और चालू हो जाते हैं। तो ये विवेक नहीं होने के कारण से ऐसा होता है। जो संसार को संसार के रूप में और मुक्ति को मुक्ति के रूप में जानता है वह विवेकी है, ऐसा जानना चाहिए। और ऐसा विवेकी हमेशा हमेशा जागृत रहता है और ऐसे व्यक्ति से भी लोगों के लिए बहुत लाभ मिलता है। कहते हैं जो उद्दंडी होते हैं और दुर्जन होते हैं, ऐसे लोग जो है ना समाज में अगर सोते रहें, दिन में भी सोते रहें तो शांति रहती है। घर में भी कोई अगर उद्यमी बच्चा है तो उसको क्या करते हैं, अगर सो नहीं रहा है तो भी थपकी दे दे करके उसको सुला देते हैं, क्योंकि ये सो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उद्यमी सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए शांति हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का सोना अच्छा नहीं होता। जो विवेकवान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति अगर दिन में सो जाएं तो बहुत लोगों के काम रुक जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का सोना अच्छा नहीं और ऐसे लोगों का जागृत रहना भी अच्छा नहीं। किसी का सोना भी अच्छा होता है और किसी का जागना अच्छा होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जागृत रहो। दुनिया में कहीं भी जाओ, अगर जागृत रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, और अगर आपने जागृति को प्रमाद के रूप में बदल दिया तो फिर कोई भरोसा नहीं। किसी ने कहा है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे
आपके साथ 5 वस्तुएं साथ साथ जाएंगी। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ 5 वस्तुएं साथ साथ जाएंगी। आप कहीं जाओगे तो आपको मित्र भी मिलेंगे, आप कहीं जाओगे तो शत्रु भी मिलेंगे। कुछ तो आपको पसंद करेंगे, कुछ आपको पसंद नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना आपके शत्रु होंगे ना मित्र होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपको आश्रय देने वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि आपका आश्रय लेंगे। अगर आपके पास योग्यता है तो आपके आश्रय लेंगे, और आप भी उनके अंदर योग्यता देखते हैं, भैया आपको यहाँ रहना है, हमारे यहाँ रहना है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सब जगह उपलब्ध होती चली जाती हैं। इन सब चीज़ों में आप अगर जागृत रहते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि मृत्यु के समय जो जागृत रहता है, कहना ही क्या है। अंत समय में जो जागृत होकर के अपने प्राणों को छोड़ता है, जागृत का अर्थ ऐसा नहीं कि आंखें खुली हैं, वो जागृत नहीं। जागृति का अर्थ होता है कि जिसके अंदर विवेक की आंख जागृत हो गई, और ऐसी ज्ञान की बुद्धि उसकी जागृत हो गई, और ऐसा व्यक्ति जो सल्लेखना मरण करता है, उस जागृत की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सबका त्याग करके और अपने शरीर से भी ममत्व छोड़ देता है, और पंच परमेष्टि को अपनी शरण में वह अपने अंदर उतार लेता है, या वह पंच परमेष्टि की शरण में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जागृत कहलाता है, और ऐसा जागृत व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो सावधानी रखो, ये जागृति रखो कि मृत्यु अगर आए तो उस समय में संभल जाऊं, मुझे पता रहे कि मृत्यु आने वाली है। क्योंकि मृत्यु जब आती है तो फिर सब कुछ यहीं पर छूट जाता है, और साथ में कुछ नहीं जाता, साथ में अपना किया हुआ कर्म ही साथ में। जब भी आप प्रवृत्ति करोगे तो ये सब प्रवृत्तियाँ जितनी भी हैं ये व्यवहार में होती हैं। निश्चय में तो निर्वृत्ति होती है, व्यवहार में भेद होता है, निश्चय में अभेद होता है। व्यवहार पराश्रित होता है, निश्चय स्व आश्रित होता है। ऐसा जो मोक्ष मार्ग है वह 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। आचार्य भगवान कहते हैं बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार फूल की तरह होता है और निश्चय फल की तरह होता है। पहले फूल आता है और अगर फूल आया उसी समय उस फूल को तोड़ दिया जाए तो उसमें फल नहीं लगता। वही फूल है, कुछ समय बाद उसमें से फल आने लगता है, फल बढ़ता चला जाता है और फूल संकुचित होता चला जाता है और अंत में जाके फूल का अस्तित्व समाप्त, फल बचता है। बस यही व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग की यात्रा हुआ करती है। जब प्रवृत्ति होती है तो व्यवहार का आलंबन लिया जाता है और जब प्रवृत्ति बंद हो जाती है साधुओं की तो वह निश्चय नय का आलंबन ले लेते। तो यहाँ पर बताया जो निश्चय नय का आलम्ब लेकर के अपने आत्मा में लीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति वह व्यवहार में सो जाता है और अपने आत्म तत्व निश्चय में जागृत हो जाता है।
लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रावकों के लिए तो व्यवहार मार्ग ही है, निश्चय मार्ग उसका नहीं। वह कितना भी कर ले, यहाँ तक कि ध्यान में भी बैठ जाए और कपड़े भी उतार करके बैठ जाए, 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो भी उसके अंदर वह निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का संकल्प पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए यम रूप में त्याग नहीं करोगे। सुदर्शन सेठ ने सारे वस्त्र उतार दिए और श्मशान में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि जैसे ही सुबह होगी इन वस्त्रों को हम पहनेंगे। ऐसे ही श्रावक का संकल्प होता है कि मुझे अब एक ग्रहण करना है, इसलिए वह पूर्ण परिग्रह का त्यागी नहीं होता। और जब तक पूर्ण परिग्रह के त्यागी नहीं होगे तब तक आप उस वहाँ तक पहुँच नहीं। इसलिए कितना भी तप कर ले, पूरे जीवन पर्यंत के लिए भी वह भोजन पान का त्याग कर दे, चतुर्थ काल में कोई श्रावक है तो भी वह 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर जागृत का अर्थ यही लेना चाहिए। कुछ लोग उदाहरण देते लगते, महाराज कुछ ऐसे भी तो फल होते हैं जो बिना फूल के लगते हैं। मान लो किसी ने उदाहरण दिया, अब क्या उत्तर दोगे? महाराज आपने तो उदाहरण दिया कि फूल का, और फूल में फल लगते हैं, ऐसे भी तो कुछ फल होते हैं जो बिना फूल के लगते हैं। भैया जो बिना फूल के फल होते हैं वो अवक्ष की कोटि में आते हैं। उदंबर जो आदि फल होते हैं उनमें बहुत सारे वो फल सात्विक फल नहीं लगते। अगर आप बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति करना चाह रहे हो तो आपको सात्विक फल की प्राप्ति नहीं होगी। ना आप इसको प्राप्त कर पाओगे ना उसको प्राप्त कर पाओगे, दोनों से चले जाओगे। दोनों तरफ से आपकी चूक। हलुआ मिले न माड़े, 2 ही दिन से गए पाड़े। ऐसे हलुआ के चक्कर में जो रोटी थी, रोटी छोड़ कर के हलुआ के लिए गए तो हलुआ भी वहाँ नहीं मिला, और वापस आए तो इधर रोटी भी दूसरा ने जी अच्छी पत्तल रखी है, खाली है, कोई नहीं है, और जल्दी जल्दी खा के चला गया। तो ऐसी दशा हो जाती है। तो विवेक के साथ अगर हम कार्य करते हैं, जागृत के साथ हम कार्य करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला प्रश्न करने वाले क्या है? का निद्रा, निद्रा क्या है? अब जागृत आप लोग हो गए हो तो फिर निद्रा क्या है? ये तो जागृति की बात हो गई, जागृति तो ये है, फिर निद्रा क्या है? मूढ़ता जंतो हो। जंतो यानी जीवस्य, जीव की मूढ़ता, यानी ये क्या है मूढ़ता? अज्ञानता, यानी देखा देखी करने लग जाना, ये मूढ़ता कहलाती है। ऐसा देखा देखी बिना विचारे दुनिया के आविवेक पूर्ण प्रवाह में बहते रहना ही ये मूढ़ता है। अनेक प्रकार के अंधविश्वास इस भारतवर्ष में अथवा विश्व में चलते रहते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवताएं रहते हैं, उनकी आराधना चलती रहती है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के।
तो उनको जान करके अगर ये शास्त्रोक्त हैं, आगमोक्त हैं, तो ही वह स्वीकारना चाहिए, नहीं तो नहीं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसलिए इस प्रकार के कोई अपने कार्य जीवन में नहीं करना जो मूढ़ता की कोटि में आ जाते हैं। कुछ लोग दुकान के भी परिक्रमा लगाते हैं और जब उनको खोलते हैं दुकान को तो सबसे पहले 3 बार, मंदिर में तो वे तो ऐसे आएंगे मंदिर में, और लेकिन जब वहाँ दुकान पर जाएंगे तो 3 बार पाँव, फिर सबसे पहले फिर दुकान जब खुलेगी तो फिर पेटी की पूजा होगी, आरती होगी, आदि आदि। तो कहते हैं भैया ये खूब आप जितनी आरती करो कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ मिलता है अपने पुण्य से मिलता है, और पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ से भी मिलता है। आप सोचो कि हम बैठे बैठे हमें पुण्य से मिलेगा, तो ये महाराज ने अच्छा बता दिया। अब को दुकान बंद करो और घर में बैठो, जो कुछ मिलेगा पुण्य से, और महाराज के पास आ जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना। पुण्य का तो संचय आप लोगों को करना है। वो पुण्य का संचय कहते हैं सर्वश्रेष्ठ पुण्य का संचय उनसे होता है जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य के स्वामी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का सर्वश्रेष्ठ फल अरहंत पद होता है, और अरहंत पद की प्राप्ति बिना साधु पद के नहीं होती। तो ये 5 परमेष्टि के पद और 4 और जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, ये विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाले। और आपको बताया था कि श्रावक का धर्म 4 प्रकार का होता है, दान, पूजा, शील और उपवास। चौव्यो धम्मो सावो, इस श्रावक का 4 प्रकार का धर्म है। और जो दान, पूजा, शील, उपवास, इन 4 प्रकार के धर्मों में अपने आप को लगाए रखता है, ऐसा धर्मात्मा फिर 4 प्रकार की संपदा को प्राप्त करता है। और 4 प्रकार की भी विशिष्ट संपदा को प्राप्त करता है। यहाँ से जाता है तो स्वर्गों में देवेंद्रों की संपदा उसको मिलती है, और वहाँ स्वर्ग के सुख भोग करके नीचे आता है तो नरेंद्रों की संपदा उसको मिलती है। यानी राजाओं में भी बड़े बड़े राजा, महाराजा आदि राजा, चक्रवर्ती आदि प्राप्त करते हैं। और फिर आगे जाकर के धर्मेंद्र यानी धर्म का वह स्वामी बनते हैं, यानी तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर ले। 3 नंबर की ये संपदा, और अंतिम संपदा मोक्ष संपदा है, मुक्ति संपदा है, उसको वह मिलती है। इसलिए किसी प्रकार की कोई मूर्ताओं में ना फंस करके इन 4 प्रकार के धर्म को करते रहना चाहिए, और अपनी मूर्ता को दूर करना चाहिए। उनकी मूर्ता तभी दूर होती है जब हम अच्छे अच्छे इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं की दिव्य वाणी को सुनते हैं, हमारी आंखें खुलती चली जाती हैं और हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। और देखा देखी ये धर्म करने से नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, इसमें कारण क्या है, सब समझ लेना चाहिए और समझ करके करना चाहिए, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। देखो मूर्ताएं जीवन में कैसे आ जाती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक सन्यासी नदी पे स्नान करने गए। उनका जो कमंडलू था वो विशेष था, उस कमंडलू में उनकी कुछ सामग्री भी विशेष रखी हुई थी, और हो सकता है कि वह कमंडलू स्वर्ण आदि का हो। अब लेकिन स्नान करने के लिए नदी पर गए और ये कमंडल बाहर रहा और कोई मान लो उठा के ले गया, तो क्या होगा।
तो क्या हुआ कि उस नदी के बाहर जो रेत थी उसमें उन्होंने एक गड्ढा कर दिया, और गड्ढा करके उस गड्ढे में उसको रख दिया और बालू से उसको ढक दिया, और बालू से ढक करके थोड़ा उसको ऊंचा बना दिया और इसके पहचान के लिए एक झंडी जैसी उस पर लगा दी। उसको लगा करके उन्होंने जा कर के स्नान करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे पीछे से जो लोग आ रहे थे उन्होंने देखा कि ये महाराज ने इस प्रकार का ढेर लगाया है और फिर ये स्नान कर रहे हैं, मतलब ये कोई विशेष विधि तो फिर वहीं बाजू बाजू से लोगों ने ढेर बनाए और सब स्नान करने के लिए गए। और जब वो महाराज स्नान करके बाहर आए तो अब देख के रह गए कि हमारा ढेर कहाँ गए, यहाँ तो बहुत सारे ढेर लगे। और तब से ऐसी परंपरा हुई कि ये ढेर लगाना भी एक इसको धर्म मानने लगे। ऐसे ही एक घर में विवाह हो रहा था, एक बिल्ली बार बार परेशान कर रही थी। जब बिल्ली परेशान कर रही थी तो टोकने से उसको ढक दिया। वहाँ पर मेहमान आए थे और मेहमानों ने समझा कि हो सकता है इस विवाह की क्रिया में ऐसा किया जाता हो कि बिल्ली को ढक दिया जाता है। तब वहाँ पर इस प्रकार का प्रचलन हो गया कि जब जहाँ जिनके यहाँ विवाह हुआ तो बिल्ली को टोकरी से ढक दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस प्रकार की किसी प्रकार की मूर्ताओं में ना पढ़ करके कहीं लौकिक चमत्कारों में पढ़ करके अपन को अपने धर्म को व्यर्थ में ही नहीं गंवा देना चाहिए, क्योंकि यह मूढ़ता या निद्रा कहलाती है कि अपने जीवन में मूढ़ता को जो बना के रखता है वे व्यक्ति हमेशा सोते रहते हैं, यानी निद्रा में रहते हैं, उनके अंदर कभी जागृति नहीं आ पाती। इसलिए इन सबको छोड़ो और आगे जा कर के एक और कथा आती है कि अपने आराध्य को बदलते रहना। कभी किसी ने कुछ बता दिया तो वो उनकी मान करके वैसा करने लगे, फिर किसी तीसरे ने कुछ बता दिया तो उनकी मान करके वैसा करने लगे। आगम के अनुरूप सम्यक है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बातों में आकर के और हम अपने आराध्य को ही बदलने लगे तो आराध्य तो हमारे वही होते हैं। आराध्य मेरे 9 देवता हैं, सो पूजो तो सही। इन 9 देवता के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो हमें कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर इनसे हट करके बदलते रहते हैं तो ऐसे नहीं बदलना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इस तरह से ये आपका छंद पूर्ण हो गया। कितने प्रश्न हो गए? 27। 27 प्रश्न हो गए और इनके उत्तर। इस पूरे छंद का हम हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पूर्ण करें। नरपवाद जीवन जीना ही जीवन सच्चा जीना है, चतुर हुआ अभ्यास नहीं तो मूर्ख बन कर जीना है। जो विवेक से युक्त रहा है वही जग में जगता है, बाकी सब तो सोते रहते जिनमें बसी मूढ़ता है। जिस दिन अपने जीवन से ये मूढ़ताएं निकल जाती हैं वह हमारा जीवन जागृत जीवन कहलाता है। इसलिए इन सब मूढ़ताओं को त्याग करके और आगम के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या है इनका प्रश्न? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कौन से कर्म के नाश से होती है? देखो,
ज्ञानावरण कर्म नष्ट होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावरण कर्म नष्ट होता है तो केवल दर्शन, इसी को अनंत ज्ञान भी कहा है और अनंत दर्शन भी कहा है। केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान और केवल दर्शन को अनंत दर्शन। इसके बाद अंतराय कर्म जब नष्ट होता है तो अंतराय कर्म से उनको अनंत वीर की प्राप्ति होती। लेकिन मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो मोहिनी कर्म जो है वह अनंत सुख को प्राप्त करा देता है। तो मोहिनी कर्म नष्ट होने से, दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट होने से छायक दर्शन या केवल छायक दर्शन, छायक सम्यक्त, वो छायक सम्यक्त लेना, और चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट होने से छायक चारित्र की प्राप्ति होती है। जब इसको इस प्रकार की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं उसको अनंत सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें मोहिनी कर्म नष्ट होने से छायक सम्यक्त और छायक चारित्र के साथ साथ अनंत सुख की प्राप्ति भी आगे जा कर के हो जाती है। चूँकि ये अनंत सुख और कर्मों की भी अपेक्षा रखता है, तो और कर्म भी, जैसे मोहिनी कर्म नष्ट हुआ तो मोहिनी कर्म नष्ट होते ही 12वें में पहुंच गए, तो अभी 12वें में अनंत सुख नहीं आया, क्योंकि यह अपेक्षा रख रहा है कि उसके साथ अनंत वीर भी चाहिए अथवा अनंत ज्ञान आदि चाहिए। जब अनंत ज्ञान आदि इनके लिए हो जाते हैं तो अनंत सुख की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। 29 और 30 तारीख को 2 दिन का विधान परम पूज्य के सानिध्य